नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक रोचक कहानी और सुनते हैं। एक बार की बात है, गांव में एक रवि नाम का आदमी रहता था जो बहुत आलसी था। वह काम करना नहीं पसंद करता था, इसलिए वह हमेशा अपने पेट पालने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढता था। एक दिन उसे एक फलों का भरा हुआ पेड़ मिला। उसने चारों ओर देखा। पेड़ की रखवाली करते हुए किसी को न देखकर वह कुछ फल चुराकर खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रवि ने पेड़ पर चढ़ने लगा, पेड़ के मालिक ने उसे देख लिया। फिर मालिक उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा। उसे देखकर रवि बहुत डर गया और पेड़ से नीचे आकर जंगल की ओर भागा। वहां छुपने के लिए जंगल के अंदर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद रवि अपने खाली पेट लेकर गांव की ओर चलने लगा। जंगल से गुजरती हुई उसने देखा कि एक लोमड़ी थी जिसके केवल 2 पैर थे। लोमड़ी को देखकर रवि ने मन ही मन सोचा, यह लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है सिर्फ अपनी 2 पैर के माध्यम से। वह कैसे अपने लिए खाने का इंतज़ाम करती है और कैसे अपने आप को दूसरे जानवर से बचाता है। तभी उसने लोमड़ी की तरफ आते हुए एक शेर को देखा। उस आदमी ने शेर की नज़रों से छुपकर लोमड़ी को देखने लगा। उसने गौर से देखा कि शेर मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा था। शेर को देखकर सभी जानवर भाग गए, लेकिन लोमड़ी नहीं भाग सकती थी। उस आदमी ने यह देखकर हैरान हो गया कि शेर ने लोमड़ी पर हमला तो किया ही नहीं, बल्कि मांस का टुकड़ा वहीं छोड़ दिया और चला गया। यह देखकर उस आदमी ने भगवान की योजना को महसूस किया और अपने आप को सोचा, भगवान सभी के निर्माता हैं और उसके पास सभी जीवों को देखभाल करने की योजना है। इसका मतलब भगवान के पास उसके लिए भी कुछ न कुछ योजना है। फिर रवि वहाँ से चला गया और गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि कोई वहाँ आए और उसे कुछ खाना खिलाए। उस आदमी ने सड़क की तरफ देखता रहा कि कोई आकर उसे खाना खिलाए, लेकिन पूरे दिन बीत गए और वह अभी भी वहाँ खाली पेट बैठा था। फिर वह दुखी होकर वहाँ से वापस गांव की तरफ चलने लगे। गांव वापस जाने के लिए समय उसकी मुलाकात एक ऋषि से हुई। उस आदमी ने ऋषि को सब कुछ बताया और साधु से सवाल किया, ऐसा क्यों है? भगवान ने उस लोमड़ी को दया किया और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर ऋषि ने उस आदमी को कुछ खाना और पानी दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि भगवान के पास सभी के लिए कुछ न कुछ योजना है, इसलिए आप भी भगवान की योजना का हिस्सा हैं। परंतु पुत्र, आपने भगवान की आशा को गलत तरीके से लिया, क्योंकि मुझे लगता है भगवान यह नहीं चाहता था कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, बल्कि यह चाहता था कि तुम शेर की तरह बनो। अब जानते हैं कि इस कहानी से क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। हमें हमेशा चीज़ों को सकारात्मक रूप और तरीके से देखना चाहिए। ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।